साल 2025 को हादसों का साल कहा जा सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे इस खास पॉडकास्ट में और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं रसराज जी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। जय सिया राम। जैसे ही साल की शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर के अभी तक हादसे हो रहे हैं, देश में ही नहीं दुनिया में भी। क्या इसके पीछे ग्रहों की चाल है या कुछ और वजह? जी, दुनिया में ग्रहों की चाल और कर्म का खेल सदा चलता रहता है। ये 2025 में नहीं, जब से दुनिया बनी तब से ही नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, यानी कि अच्छे काम भी और बुरे काम भी, हादसे भी और शुभ कार्य भी, ये साथ साथ चलते ही आते हैं। और इसके पीछे यदि कोई कारण माने तो एक ही कारण होता है, दुनिया को दो नज़र से देखा हमेशा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो अध्यात्म से जोड़कर देखता है, जो साइंटिफिक व्यक्ति है, जो साइंस का मानने वाला है, वो साइंस के हिसाब से देखता है। 2025 में कोई घटना घटी तो एक जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति है वो सीधा कहेगा कि भाई भगवान की माया है, अपने अपने कर्मों का खेल है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ बहुत सांसारिक भौतिकवाद वाला व्यक्ति है, वो उसमें उसका कारण ढूंढता है, कारक ढूंढता है कि क्या कारण है। तो इसीलिए इसका नाम है दुनिया, दोनों नज़रियों से देखा जाता है। लेकिन हम देखें कि कुंभ में भगदड़ मचती है, दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होता है। उसके बाद हमने देखा कि आईपीएल का मैच जब टीम जीत जाती है, बेंगलुरु में भगदड़ मचती है जब टीम वहाँ पर पहुँचती है। पहलगाम आतंकी हमला होता है। हम देखें दुनिया में, अगर देखें तो अभी 2 दिन पहले जो है वो इंडोनेशिया में एक फेरी डूब जाती है। लगातार आसपास देख रहे हैं। फिर ये तो बड़ों हादसों की बात हुई, हम सड़क हादसों की बात करें, हम प्रलय की बात करें, मतलब जहाँ से भी खबरें आ रही हैं सिर्फ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। पॉजिटिव खबरें भी बहुत आ रही हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं बाइक भी पलट जाए, कोई बंदा सड़क पर ख़त्म हो जाए तो भी वो न्यूज़ बन जाती है। हादसे सदा होते आए हैं और सदा होते रहेंगे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है, उसको पता है कि मैं अगर गिर गया तो मेरे सिर में चोट लग सकती है और मैं मर सकता हूँ, तो इसलिए वो हेलमेट पहन कर जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का पूरी ज़िंदगी जीवन बाइक चलाते हुए निकल जाता है, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं होता। और कभी कोई नई बाइक लेकर के स्टार्टिंग करता है, लेकर ही चलता है, उसी दिन गिर करके एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो जाता है। इसको ही कहते हैं कर्मों का खेल, इसको ही कहते हैं अपने अपने कर्मों का खेल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये पहले भी होते आए, आप जो ये हादसे हुए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 2025 की शुरुआत में इतने हादसे हो गए दुनिया में, अभी भी हम देख रहे हैं भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या 5 महीने कोई महाप्रलय आने वाली है जो बाकी है? कोई नहीं, सदा हमेशा अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होगा। हाँ। ये सोचकर चलना चाहिए। ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं हादसे, कहीं शुभ कार्य, ये तो चलते ही आए हैं। इस वर्ष में नहीं, पिछले वर्ष में भी बहुत, उससे पिछले वर्ष में भी बहुत। रावण के समय में अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जितना भ्रष्टाचार, जितने अत्याचार और जितने हादसे, किसी ऋषि को पकड़ा गर्दन काट दी, यह हादसा ही तो होता था। हाँ, आप दूसरा नजरिया भी बता रहे हैं, ये भी काफी अहम हो जाता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अभी मैं आपके सामने बात करने लग जाऊँ, हाँ हाँ बहुत हादसे हो रहे हैं और अभी तो बहुत होंगे, तो बहुत बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। दुनिया में आने वाली घटना का किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग भी ये पता लगा देते हैं कि भाई अभी सुनामी आने वाली है, समुद्र में तूफान आने वाला है। आप लोग कितने अलर्ट हो जाते हैं, 2-2 दिन पहले से न्यूज़ चलने लग जाती है। बट जब कुछ होना होता है तो संभालना बड़ा भारी हो जाता है। मतलब आप कहीं पर भी बैठे हो, यहाँ भी बैठे हो, कुछ अगर होना होगा तो हो जाएगा। होगा तो होगा ही, होने को कोई नहीं टाल सकता। हाँ। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसी फल चाखा। और दूसरा एक बात और है, प्रकृति अपने बदलाव को निरंतर सुचारू रूप से चलाती रहती है। कैसे? जैसे पहले के समय में पृथ्वी पर इतने पेड़, इतने पौधे होते थे, तो आपने बहुत कम सुना होगा कि भूकंप आते थे। अब क्या है, जो पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, उसके कारण जो भूकंप आता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है पर्यावरण का। हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करते जा रहे हैं, पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारा डिजिटल होना, हमारा मॉडर्न होना भी हो रहा है। पहले के ज़माने में कोई प्लेन क्रैश नहीं होता था क्योंकि प्लेन थे ही नहीं। प्लेन थे ही नहीं। अब
मैं जब ये प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, हाँ। जो अभी गुजरात में हादसा हुआ, उसके बाद मैं एक महीने में कम से कम 25 डेज प्लेन में रहता हूँ रोज प्रोग्राम के लिए, वहाँ सुंदरकांड वहाँ सुंदरकांड। तो हमारे घर के लोग भी डर गए, नहीं एयर इंडिया में नहीं जाना। और जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन शाम को मेरी गुजरात की ही फ्लाइट थी। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, सब एयर इंडिया अपने आप कैंसिल हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं, हजारों एक प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन आज के डे, अच्छा आज बताइए आज कौन सा प्लेन क्रैश हुआ? पूरे वर्ल्ड में अगर आप फ्लाइट्स की उड़ान देखें तो कितनी फ्लाइट उड़ रही होंगी। लेकिन लोगों के मन में डर जरूर हुआ कि अब हम फ्लाइट में नहीं बैठेंगे या हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम जमीन पे ही सुरक्षित है। लेकिन फिर सड़क हादसे हुए हैं। कोविड का डर कहाँ गया? अगर कोविड के समय के बाद मैं आपके पास आता तो आप भी सैनिटाइज करके मास्क लगा के कुछ और, मतलब आप ये कहते हैं कि ये बदलाव ये होता है, ये सदा चलता रहता है। और भगवान ने यहाँ एक भूलने का, विस्मरण का पुर्जा लगाया हर आदमी के। अगर वो ना हो तो इंसान जीते जी मर जाएगा। लेकिन फिर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, हम अपना हाथ दिखाते हैं, ये पूछते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा, वर्तमान जो है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। फिर ये सब क्या है? वो जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो फिर दौड़ता है, जब इंसान के कर्म उस पर फल देने के लिए हावी हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो भगवान का बड़ा भक्त था, वो रोज गंगा में स्नान करने जाता, और एक दिन जैसे ही स्नान करने पहुंचा तो स्नान के बाहर ही उसको 90 लोगों ने घेर लिया। हाँ। और बोले तुझे मार देंगे जान से। उसने कहा मार देना, एक बार मुझे गंगा में तो स्नान कर लेने दो, मेरा नियम ना टूट जाए। उसने गंगा जी में खड़े होकर भगवान से प्रार्थना की कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, 90 लोग मुझे मारने आ गए। सब मूर्ख है, कोई शराबी है, कोई कबाबी है, और मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसा, मारेंगे मुझे। तब कहा कि भाई तूने पिछले जन्म में 90 कत्ल किए थे, लेकिन शुक्र मना कि तू रोज गंगा की उपासना करता आया, भगवान की उपासना करता आया, नहीं तो तेरी जीवन में जो लिखा था 90 बार कत्ल होना लिखा था। एक कत्ल पर तू खत्म हो जाएगा। तेरे 90 कत्ल का जो दंड है तुझे एक ही बार में प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की कृपा होती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कभी ये सब इन चीज़ों में, मैं राम नाम जपने में भरोसा रखता हूँ। हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से जीना चाहिए, क्योंकि आगे का हमें पता नहीं, भूतकाल बीत चुका है, प्रेजेंट में जीना चाहिए। ये सब देखना चाहिए, सब कुछ दिखवाना चाहिए जो देखते दिखाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब कर्म अपना दंड देने पर आता है ना, तो भगवान के पिता को भी नहीं छोड़ता है। भगवान श्री राम, राजा दशरथ, राम जी के पिता, लेकिन एक श्रवण कुमार को उन्होंने गलती से तीर मार दिया था, और उसके माता पिता ने कहा था जा, जैसे हम पुत्र के वियोग में मरे तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। और वो समय देखना पड़ा जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, तो वहां ना राम थे, ना भरत थे, ना लक्ष्मण, ना शत्रुघ्न, कोई पुत्र वियोग में हा राम हा राम। तुलसीदास जी लिखते हैं राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी को भुगतना पड़ा। पितामह भीष्म, समय बहुत बलवान होता है, किसी को भी नहीं। समय पितामह भीष्म, एक छोटी सी घटना, 100 वर्ष पहले उन्होंने एक रथ पर जा रहे थे, और ऐसे रथ के मार्ग में सांप आया। उस सर्प कहीं पहिए के नीचे ना आ जाए, एक तीर से उठाया और ऐसे फेंक दिया। वो कांटों की झाड़ पर गिर गया। तो जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के बाणों से वही पितामह भीष्म के शरीर को ऐसे ही बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। तब उन्होंने कहा पितामह भीष्म ने कि मैं 100 जन्म का देख रहा हूं, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया प्रभु, ये दंड क्यों? भगवान कहते तुम 100 जन्म की देख रहे हो, जो है 2-4 जन्म और पीछे देखो। अच्छा, बिल्कुल। तो फिर पितामह भीष्म ने कहा कि इतने दिन बाद क्यों फल मिला? जरूरी सवाल। ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं अच्छा, तो कर्म कई प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है इंस्टेंट फल देता हाँ, है। मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि किसी के बारे में अगर हम देते हैं, किसी के बुरे कर्म होते हैं तो हम कहते हैं पूरी जिंदगी बीत गई, अब क्या, अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कुछ कर्म इंस्टेंट फल देते हैं। अच्छा, कुछ कर्म कई दिनों बाद फल देते हैं। ये कौन से भेद है? इसके पीछे कारण क्या है? जब तक व्यक्ति का पुण्य हावी होता है, अच्छे कर्म हावी होते हैं, तो वो बुरे कर्मों को अप नहीं आने देता। जैसे यहाँ पर लाइट जली है तो ये लाइट अंधकार को नहीं आने देगी।
ये अंधकार यहाँ पर तभी छा जाएगा जब लाइट्स बंद हो जाएंगी। ऐसे ही कहते हैं ना, पाप का घड़ा नहीं भरा, आपने कहावत सुनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, कि भाई पाप का इसके घड़ा, पाप का घड़ा नहीं भरा घड़ा अभी। नहीं भरा। यानी कि पाप का घड़ा नहीं भरा, यानी कि पुण्य हावी का है। जोर इतना है अभी कि वो पाप को हावी नहीं होने दे रहा। बिल्कुल, इसी बात पे ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही, और आपका बजरंग बाण भी काफ़ी वायरल है। लेकिन एक सवाल मेरा है कि ये सुना है कि बजरंग बाण तभी सुनते हैं जब आप बहुत परेशानी में हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, लेकिन लोग ऐसे भी सुनते हैं, इसके पीछे देखिए, क्या है? बजरंग बाण जो है एक हनुमान जी की स्तुति है। जैसे श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौर महासुख दीजय। बजरंग बाण में लिखा है जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे। है दोनों एक ही चीज, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी चलाने की। जब तक हम समाज में कुछ नेगेटिविटी कमेंट नहीं करेंगे, जैसे मुझे ही लोग कहते हैं महाराज जी हाईलाइट होना है तो मुझे कहा कमेंट कर दो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे। जब तक हम किसी बात का नेगेटिव नहीं निकालते तब तक वो वायरल नहीं होती है बात। इसके पीछे कारण मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं मुसीबत आए तो बजरंग बाण पढ़ो। मैं उनसे पूछता हूँ कि गाड़ी में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? आपको कार में पेट्रोल कब डलवाना चाहिए? खत्म होने से पहले कि धक्का मार के पेट्रोल पंप तक जाना चाहिए? खत्म होने से पहले, obviously, खत्म होने से हमेशा ही। पहले। तो मुसीबत आए ही क्यों भाई? गुरुदेव नानक ने ऐसे ही नहीं कहा सुख वेले शुक्राना। गुरुदेव नानक कहते हैं कि सुख का समय तो शुक्रिया कर, यानी कि प्रेयर कर। हाँ, दुख वेले, अगर दुख है तो अरदास। लेकिन अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो हर वेले सिमरन। हर वेले सिमरन का अर्थ है थैंक यू। तू अगर सुख के समय, एक बड़ा सुंदर सा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सबको याद होगा, सुख में करे न कोई। आगे क्या लिखा है, जो सुख में सुमिरन करे। जो गाड़ी में पेट्रोल होते ही पेट्रोल भरवा ले तो धक्का काहे को मारना पड़े भाई? मतलब हर समय अब हम, ये बात हो गई है कि जो दर्शकों के मन में भी सवाल बिल्कुल, होते हैं, बजरंग बिल्कुल, बाण बिल्कुल, आप सुना बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौर महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाए लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, भाग उजार सिंधु महाबोरा, अत्या दुर्जम का तर तोरा, अक्ष कुमार कुमार संहारा, लोम लपेट लंक को जारा, ला समान लंक जरि गई, जय 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 धुर पूर्वे भई। तो ऐसे बजरंग बाण बहुत विशाल है, और इसकी जो बहुत फेमस पंक्तियाँ हुई हैं, जो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा शायद रील होगा जो नहीं बनी हो। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। बजरंग बाण में लिखा है, अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो ये नंद हमारो, यह बजरंग बाण जो मारे, ताई कहो फिर कहो नहीं उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की। उसमें तो लिखा है पाठ करे बजरंग बाण, तो हनुमत रक्षा करे प्राण की, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसका अर्थ है, गुरुदेव नानक कहते हैं, करण करावन आपे आप नाम रखा ले अब ताव। नानक जी कहते करता कराता वो सब कुछ है, लेकिन नाम देता बुखार का। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और आपका तो ये काफ़ी वायरल भी है, तो ये अब लोगों के मन में क्लियर हो गया होगा कि बजरंग बाण को आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब परेशानी आती है तभी क्यों, तभी क्यों। मैं इसी पॉइंट पर चलता हूँ कि भाई भगवान का भजन सुख में करोगे तो दुख आएगा ही नहीं। और अगर फिर कोई कहे चलो ठीक है वो तो इतना भजन करता था, उसके जीवन में क्यों दुख आया, तो फिर कर्म काम कर्म है ये, इसको अगर आप समझ गए बस
तो ज़रूरी है। तो लोगों ने कहा, जैसे हम देख रहे हैं कि हादसे हमने जिक्र किया, लेकिन हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे हम सड़क हादसों की बात करें, हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें, हम दुर्घटनाओं की बात करें, हम विमान क्रैश की बात करें, हम युद्ध की बात करें कि दुनिया के ताकतवर मुल्क जो हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में ये सब है। तो इसको हम कैसे देखें कि मतलब जो होना है वो तो होता रहेगा, है ना? तो लोग जाना नहीं छोड़ सकते बाहर। सब जाते हैं, जाना पड़ेगा, अंदर से ही डर निकालना पड़ता है। गाड़ी में चलते चलते दुनिया भर के एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं, हजारों लोग रोज चल रहे हैं, जिसके जीवन में जिसका कर्म आ गया। अब आप कुछ लोग कहते हैं विमान क्रैश में 260 65 90 जो लोग मरे, बिल्कुल, एक तो एक बच गया था। अच्छा, एक सबकी एक साथ क्यों आ गई? हाँ। वो आनी ही थी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी हो सहाय, आप न जाए ताहि पही ताहि तहां ले आए। एक एक करके बंदा कैसे कैसे, कौन अमेरिका जा रहा था, उसको वही फ्लाइट मिलनी थी। एक लेडी आपने देखी होगी, लड़की, वो उसने 7 तारीख को जाना था, 12 की फ्लाइट कराई कैंसिल करके। वो कर्म ही कह रहा है कि नहीं तो 7 को नहीं 12 को जाएगा। एक लड़की जाम में फंस गई, तो उसके ऊपर जो कृपा है, वो मृत्यु के सामने अगर काल खींच रहा है तो महाकाल बैठा है। महादेव कह रहे हैं कि नहीं बेटिया, जाम लगा दिया। तो डर जो है उसको लोग कैसे कम करें? कुछ लोग डरे होते हैं। डर को निकालने का एक ही तरीका है, होई हई सोई जो राम रचि राखा। जो होना है होकर के रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। जो हमें करना है अच्छा कर्म, हमारे हाथ में वो है, बस वो है। कहते हैं ना, भगवान कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो जैसे इतनी नेगेटिविटी, आजकल रील्स का ज़माना है, हम सोशल मीडिया में खोलते हैं, एक हमने रील देखी वैसे ही रील आती है, फिर आप अगर सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो आप वो ऐसी रील देखते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार आसपास तो इतना कुछ हो रहा है, आपका मन अशांत हो जाता है। कुछ नहीं, जिन लोगों ने जो सोशल मीडिया देखते हैं उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। कई गांव प्रांत देहात के लोग तो ऐसे जिन्हें ये पता ही नहीं कि विमान क्रैश हुआ, पता ही नहीं उन्हें विमान क्रैश हुआ। ऐसे ही तो क्या आज के दौर में सोशल मीडिया को देखना तो नहीं छोड़ सकते? देखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब तक मेरी आंख खुली है तब तक ही ये है सब कुछ। तब तक ही ये न्यूज़ 18 भी है, तब तक ही सारे चैनल्स भी हैं, तब तक मेरा घर भी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। जिस दिन मेरी आंख बंद हो जाएगी कुछ भी नहीं है। मैं भविष्य का कैसे कह सकता हूँ? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। फिर अगला जन्म कहीं होगा, फिर दुनिया। ये बड़ा बहन जी गोरख धंधा है, इसको ना कोई समझ पाया ना कोई समझ पाएगा। इसलिए भगवान ने ये सब अपने हाथ में रखा है। आज तक कोई मृत्यु पर विजय नहीं पा पाया। कितना बड़ा इंसान हो जाए, कुछ तो ये भी जितनी कर ले। भविष्यवाणियां होती हैं, वो करने दो, करने वाले भविष्य वक्ताओं को भविष्यवाणियां करने दो, लेकिन कभी वो भविष्यवाणियां जो फेल होती हैं उनका क्या है? बिना मतलब के कहते हैं ना, लम्हों ने लेकिन खता लोगों की, में अपनी भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि आने वाला, तो फिर वो मतलब तो कर्म अच्छे करो, बीज बो दो, मिट्टी डाल दो, सिर्फ कर्म है, कर्म। हाँ। बस। उसके बाद किसान को पता है कि 6 महीने बाद लहलहाएगी, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 7 नहीं 8 महीने बाद। किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और जब परेशानी में हो तो हनुमान चालीसा जब का भी। परेशानी में इंसान होता है तो फिर वो दौड़ लगाता है, भागता ही है। 10 लोगों से पूछेगा, मैं भी अभी रास्ता भटक जाऊं रास्ते पे, तो मैं कहूंगा यार पता करो भाई कहाँ फंसे है भाई। और नहीं, मेरे पास गूगल मैप मेरा काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा चलते रहो भाई। तो आप हनुमान चालीसा भी सुना दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि उसको तो आप हर समय जब भी हो, हाँ, जब मैं भी हारमोनियम समय हो। नहीं लाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र भवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विरासो ऐसा, कानन कुंडल घोषित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहज बदन तुम रोयश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना यो सहस्त्र जोजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाई दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिन पैसारे सब सुगल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आप तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत कहे तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे भाषा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितना धरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुबिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शुद्ध बार बाट कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मा डेरा पवन तन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम। बिल्कुल, और जल्दी से इसका आप सार बता दीजिए। जी बिल्कुल सीधा सीधा सार है जो यह पढ़े। ये भी बड़ी भ्रांतियां माताएं बहनें पढ़े कि नहीं पढ़े, औरतें पढ़े, स्त्रियां पढ़े नहीं पढ़े, उसमें ही लिखा जो यह पढ़े, यानी कि जो कोई भी दुनिया में पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 40 चौपाइयाँ हैं, 3 दोहे हैं, 43 है, लेकिन 40 की काउंटिंग में आता है इसलिए 40 तो हो या सिद्धि, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। अब आप यहाँ भी बातें आ जाती है सिद्धि कौन सी, क्या मतलब बैठकर कोई बहुत बड़े चमत्कार नहीं करने की सिद्धि नहीं, किसी काम को करने के लिए बैठे और उसमें 100% करके उतरे वो सिद्धि है। ठीक है, ठीक है। होए सिद्धि, इसके बाद लिखा साखी, साखी का मतलब होता है मीडिएटर। ठीक है। गौरी सा, गौरी के ईश, शंकर भगवान कहते हैं तुम हनुमान चालीसा पढ़ो सिद्धि प्राप्त होगी। ठीक है। अब जो ये हम बाकी का समय बचा है 2025 का, इतने महीने बचे हैं, मतलब जो होना है वो होके रहेगा, उसके लिए हम चिंता छोड़ दें। कोई चिंता न करें। ओशो ने कहा था लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। अगर मैं आपके यहाँ बैठ कर के लोगों को डरा दूंगा, कोई गलत कमेंट कर दूंगा, तो एक यहाँ आधे घंटे के बातचीत न जाने कितनों का जीवन खराब कर देगी। बिल्कुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ इतनी खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हनुमान जी खूब कृपा करें, मंगल हो जाए सिया राम। बिल्कुल, और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसे लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।